दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित है। तो बात करेंगे इन 20 क्वेश्चन की डिटेल से। और ये यूपीपीसीएल, रीट, टेट, जेएमआरसी, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो 20 क्वेश्चन तक वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें। विभिन्न परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस संविधान संशोधन में जो कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। और ये है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। और अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और बात करेंगे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार की जो जननी है ये ब्रिटेन को माना जाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, भारत के राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी सेकंड प्रेफरेंस में मतों की गणना के लिए फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए हैं। तो यह हमारा आंसर है वीवी गिरी। और बात करेंगे वीवी गिरी, तो ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक और ये प्रथम बार जो राष्ट्रपति बने थे। और ये एकमात्र ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत और कौन से अनुच्छेद में जो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो ये अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि वित्तीय शाखा खतरे में है तो वह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल से लिखित सलाह प्राप्त करके 2 माह के भीतर यानी संसद के दोनों सदनों में से वह आधे से ज़्यादा सदस्यों से वह पारित करवा सकता है। और वित्तीय आपातकालीन अनुच्छेद 360 में मिलता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता, और ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान की गई है। और चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था। तो अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज है उसका श्री गणेश राजस्थान में किया गया था और ये नागौर जिला था राजस्थान का। अगर हम बात करें कि कौन सा गांव, तो ये नागौर का बगदरी गांव है। नागौर का बगदरी गांव जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज का श्री गणेश किया था। तो राजस्थान
एकमात्र ऐसा राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। और दूसरे स्थान पर राजस्थान के बाद में आता है, दूसरा स्थान पर ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश का ये है साहदनगर। साहदनगर है ये आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। और चलते हैं बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो बात कर रहे हैं लोकसभा के सदस्यों की, और यहाँ पे हमारा आंसर है 1/10। लोकसभा के कुल सदस्यों का जो कोरम होता है वो 1/10 सदस्य होते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और भारत में कुल अब तक की जो 12 पंचवर्षीय योजना 2017 तक कंप्लीट हो चुकी है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो बात कर रहे हैं राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर राज्यों की जो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 333 के तहत वे राज्य में, अब हम बात करेंगे कि वो राज्य विधानसभा के जो सदस्यों की उनमें से एक आंग्ल भारतीय की सदस्य की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य, यानी जो कुल सदस्य उनका 1/6, जिनमें से वह विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आदि में पारंगत हो, उनको मनोनीत करता है। और अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय जो राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है और मनोनीत किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है आगे 9। क्वेश्चन 9 में, एक राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? किसी भी राज्य की जो गठन और उसकी सीमा परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को अधिकार है। संसद अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो अब हम बात कर रहे हैं भारत में जो लोकसभा है उसको भंग कौन कर सकता है? तो हमारा आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारत में लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति में निहित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक शासन है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो बात कर रहे हैं राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन की, और ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक, यानी बिना बताए कितने दिनों तक सदन से अनुपस्थित रह सकता है और उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसके बाद उसका जो पद है वो रिक्त घोषित कर दिया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14।
क्वेश्चन 14, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष के चयन की, और लोकसभा अध्यक्ष को जो चुनता है वो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य, अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका जो वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति के समकक्ष होता है, उपराष्ट्रपति के समतुल्य होता है। और लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर वो त्याग पत्र दे तो वह उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, ये अनुच्छेद 93 के तहत दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र सौंपते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 15, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजती है? तो यहाँ हमारा आंसर है हाँ, भेजते हैं। जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं वे भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार का जो संवैधानिक के प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो बात कर रहे हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव होते हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड से ली गई है। और अब हम बात करेंगे कि भारत में अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 54 के अनुसार किया जाता है और भारत में एक राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा, अब जनता प्रत्यक्ष रूप से न होकर करके अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल करता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, देशी नरेशों के विपर्यय और अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा समापन किया गया? तो बात कर रहे हैं देशी राजाओं जो रियासतकालीन शासक थे उनका अधिकार कौन से संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर 26वें संविधान संशोधन द्वारा देशी राजाओं का जो विशेष अधिकार था उन्हें समाप्त कर दिया गया। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के गठन की और यहाँ पे हमारा आंसर है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारतीय संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, ये सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 के तहत, यानी अनुच्छेद 15 में जो वर्णित है जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव करना निषेध है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।